तो इंडिया वर्सेस बांग्लादेश अंडर 19 वर्ल्ड कप में, और इस मुकाबले से पहले ऑब्वियसली आपको भी पता है जितनी सारी चीज़ें बैकड्रॉप पे चल रही है ना, कि भाई कहीं नज़मुल इस्लाम का इस्तीफ़ा मांगा जा रहा है, वो निकल चुके हैं, कहीं पर बांग्लादेश के अंदर ही दो खेमे बन चुके हैं जिसमें एक तरफ तमीम इकबाल थे, एक तरफ नज़मुल थे, और इन सारी चीज़ों के बीच में तमीम इकबाल की भी अपनी राजनीति है, वो भी बोर्ड पे आगे आना चाहते हैं, बट एक तरफ वो सारी चीज़ें हैं। फिर अंडर 19 की एक अपनी हिस्ट्री इंडिया बांग्लादेश की। 2020 फरवरी 2020 में रवि बिश्नोई, यशस्वी जायसवाल जिस अंडर 19 वर्ल्ड कप का हिस्सा थे, उसका फाइनल के बाद जिस तरीके की चीज़ें हुई थी, पिनलाइज़ किया गया था दोनों टीमों के प्लेयर्स को, वो कंट्रोवर्सी है। 2024 एशिया कप की कंट्रोवर्सी है। अभी ये जो एशिया कप दिसंबर में था, इसमें बांग्लादेश के कप्तान ने कहा कि हमारे पास वैभव सूर्यवंशी को लेकर प्लान है, आने दीजिए उसको, हम बताएंगे कि वैभव सूर्यवंशी को कैसे आउट किया जाता है। सो बहुत सारी बातें जो है वो कही गई हैं बांग्लादेश की तरफ से खासतौर पे। इंडिया ने तो अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहा है इस पूरे के पूरे मामले में, लेकिन इस मुकाबले में बड़ा मतलब इन सारी चीज़ों के ये बैकग्राउंड जो है ना पूरा का पूरा, इसके बाद मतलब ये मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। प्रैक्टिस का जो है वो मौका नहीं मिल पाया किसी को भी, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा थी। दोनों टीमों ने टकराना भी नहीं था आपस में प्रैक्टिस के दौरान भी, क्योंकि बांग्लादेश की टीम को एथलेटिक क्लब में प्रैक्टिस करनी थी, इंडिया को क्वीन स्पोर्ट्स क्लब में प्रैक्टिस करनी थी। उनके बाद इंडिया के बाद वहाँ न्यूजीलैंड को प्रैक्टिस करनी थी, लेकिन क्योंकि बारिश ने पूरा का पूरा जो है वो हाल ख़राब कर रखा हुआ था। अभी फिर भी क्लियर है, मैं बाहर हूँ, और ये सारी चीज़ें जो बांग्लादेश में फ़िलहाल हो रहा है, आईसीसी, बीसीबी, बीसीसीआई, इन सारी चीज़ों को मिलाकर जो कुछ हो रहा है ना, उसके बाद ये मुकाबला बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। क्योंकि वैभव को लेकर के भी आपको पता है, वैभव भी ऐसे नहीं है कि भाई एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। उनको भी याद रहता है उनके बारे में जो कुछ कहा गया है, और बल्ले में तो भाई बंदे के दम है। जिनसे भी हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं वो लोग एक ही बंदे को देखना चाहते हैं, उसका नाम है वैभव सूर्यवंशी। तो जो बांग्लादेश की तरफ से बड़े बड़े बयान दिए गए हैं सूर्यवंशी को लेकर, उसका जवाब देखने में भी मुझे लगता है काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो एक तो वो चीज़, और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ कि एक और चीज़ कि भाई पाकिस्तान को इंग्लैंड की टीम ने हरा दिया है। पाकिस्तान हमें उन्होंने वार्म अप में हराया था। आज 210 का टारगेट था सिर्फ पाकिस्तान के सामने। समीर मिनास की बहुत बात हो रही है, बट अब लगातार मेरे हिसाब से आप देखोगे कि कुछ पिछले 4-5 गेम्स में जो भी उन्होंने खेले हैं, 100 आए हैं, 100 तगड़े मारे हैं उन्होंने, 42 गेंद में भी सेंचुरी मारी है, लेकिन फेलियर्स भी कुछ आ रहे हैं अब। तो कहीं ना कहीं टीम जितना ज़्यादा उनके अगेंस्ट खेल रही है, जितना ज़्यादा देख रही है उनको खेलते हुए, उनके पास प्लान आ रहा है समीर मिनास को लेकर के। तो ये पूरा टूर्नामेंट जहाँ उनके नाम के इर्द गिर्द है, वैभव सूर्यवंशी को काफ़ी लोग देखना चाहते हैं, उन सारी चीज़ों के बीच में आपको ये समझ में आ रहा है कि टीमें बड़े खिलाड़ियों को लेकर के तैयारियां तो कर रही हैं, और वो तैयारियां रंग लाती हुई भी नज़र आ रही हैं। कल मैं ऋत्विक से बात कर रहा था जिन्होंने वैभव सूर्यवंशी को आउट किया। उन्होंने कहा देखो, वैभव सूर्यवंशी को आउट करने का जो उनको तरीका लगता है वो सिंपल सी एक चीज़ है, थोड़ा सा लेंथ पीछे खींचो, आगे बल्ले के नीचे मत दो, और विकेट टू विकेट रखो बॉल। आप उनको अर्ली ऑन विड्थ नहीं दोगे, क्योंकि उनका जो बल्ला है ना, अगर आप उनका बैट का एंगल देखोगे तो जब उनका बैट नीचे आता है ना, तो वो इधर पॉइंट की तरफ से आता है। तो वो जब आप पूरा का पूरा जेस्चर देखते हो, इट मीन्स कि एक तो तेज़ी से जाएंगे और विड्थ की भी तलाश कर रहे हैं। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं एक यूएसए के बॉलर ने बताई, और उन्होंने प्लान भी वही किया था जो सक्सीड भी किया उन्होंने। बट नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि क्या बाकी टीमों के पास प्लान है वैभव सूर्यवंशी को लेकर के। अभी अगर 2 मैचेस में 2 फेलियर्स आते हैं तो निश्चित तौर पर फिर बात की जाएगी कि क्या बेहतर किया जा सकता है, क्योंकि इसके बाद काफ़ी टाइम मिलेगा, 1 हफ्ते भर का टाइम मिलेगा, फिर न्यूजीलैंड के साथ गेम है, तो आपको फिर उसके बाद टाइम मिलने वाला है। सो जैसा मैंने कहा कि बहुत सारे विवादों के बीच सब कुछ जब हो रहा है कि बांग्लादेश की टीम इंडिया नहीं आना चाहती है वर्ल्ड कप के मैचेस खेलने, मुस्तफिजुर रहमान वाली कंट्रोवर्सी, इन सारी चीज़ों के बीच में ये मुकाबला है। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं हाथ मिलाया जाएगा कि नहीं मिलाया जाएगा। मुझे नहीं लगता मामला उतना गंभीर है, बट पूरा शुरुआत से मैच देखने में ये ज़रूर देखना होगा कि किस तरीके से ये मुकाबला बाकी मुकाबलों से अलग रहता है। तो जो भी कुछ होगा वो आप लोगों को रिपोर्ट कर ज़रूर देंगे, और मैं यहीं बुलावायो में हूँ। लगातार जिम्बाब्वे, नमीबिया, जहाँ कहीं भी जो भी कुछ अपडेट्स होंगी वो आप लोगों को रेव स्पोर्ट्स पर ग्राउंड ज़ीरो से मिलेंगी। और लगातार कोशिश यही है कि अंडर 19 के ये जो प्लेयर्स हैं, क्योंकि भाई इस टीम में बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं। अनिल पटेल का परफॉर्मेंस आपने देखा, दीपेश देवेंद्रन है, आपके अच्छे बॉलर हैं। कनिष्क चौहान, आरसीबी वालों तुम खुश हो जाओ, क्योंकि तुमने एक ऐसा लड़का अपनी टीम के साथ जोड़ा है जो बहुत ज़बरदस्त है। फिर विहान मल्होत्रा भी कम नहीं है। अब कनिष्क चौहान और विहान मल्होत्रा 2 बहुत ज़बरदस्त बाइज़ हैं इस टीम की तरफ से, और इन सारी चीज़ों के बीच में ये सारे बड़े बड़े आपको प्लेयर्स इस टीम से इंडिया खेलते हुए दिखेंगे आगे, ये मैं आज ही आपको बता दे रहा हूँ। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। कवरेज आप देखते रहिए, सपोर्ट देते रहिए,
और हम लगातार आपको जो है वो अपडेट्स देते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।